फार्मेसी कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा एग्ज़ाम होता है जो हर एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है और हर एक स्टूडेंट को लगता है कि वो क्वालिफाई हो जाए उसके लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो है जीपैट एग्ज़ाम, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब फार्मेसी कॉलेज आप करते हैं, जब आप बैचलर ऑफ फार्मेसी होते हैं, तब जीपैट एग्ज़ाम की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। मतलब हर एक स्टूडेंट उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए तैयार होता है। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, दोनों टाइम पे आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। तो इसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत लंबा सिलेबस है। ये एक थोड़ी गलत फहमी है। और दूसरी बात कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट एक अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तो उन सभी के लिए मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली इस एग्ज़ाम पे बेनिफिट्स क्या है ये आपको पहले देखने होंगे, और तभी आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपको ये इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स अगर लेने हैं तभी ये एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करेंगे बराबर। क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है इस एग्ज़ाम के। आपको फार्मेसी इंडस्ट्री में फ्यूचर करना है, अच्छा जॉब पाना है, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि इसका सिलेबस कैसा रहता है। मतलब एक पहले बताऊँगा कि नेचर क्या रहता है जीपैट एग्ज़ाम का, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, उसके बाद उसके सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी आपके क्वेश्चंस जो जीपैट के रिलेटेड है वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि सच में आपको जीपैट एग्जाम देनी है, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या रहता है इस एग्जाम में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। जीपैट एग्जाम के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक रिपीटेड कॉलेज में एडमिशन आपको मिलता है। जब आप मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए या फिर एम.फार्म करने के बाद भी पीएचडी के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपको। क्योंकि यहाँ पे आगे जाके दूसरा एडवांटेज है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब देखिए, गवर्नमेंट आपको हर मंथ स्टाइपेंड देती है क्योंकि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होते हैं। तो उसके लिए आपको लगभग 18,000 to 20,000 रेंज है स्टाइपेंड की। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मंथली उस गवर्नमेंट से आपको स्टाइपेंड मिलता जाएगा। तो एक अच्छी बात है, आपके बहुत सारे फीस के हो गए या बाकी के एक्सपेंसेस भी यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो एक आप ये रॉयल्टी पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है। तो एक ये प्राउड मोमेंट भी होता है, स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी प्रेफरेंस मिलता है। मैंने वीडियो बनाए हैं गवर्नमेंट जॉब फार्मेसी में कौन कौन से जॉब आप पा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने बताया कि कुछ एग्जाम्स ऐसे जहाँ पे जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस ऐसे समय में आपका ये प्रेफरेंस काम में आ सकता है। इसके लिए आप ये एक फ़ायदा हो सकता है आपका जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे हायर करती है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको पीएचडी जो एम.फार्म के लिए आफ्टर एम.फार्म आप पीएचडी भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। मतलब आपका बेनिफिट्स पीएचडी में भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूके, कनाडा, फिलीपींस जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जॉब करने के लिए आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट वहाँ पे बनना पड़ता है। उसके लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलता है हर एक जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर आप जीपैट क्वालिफाई है तो बहुत सारी कंपनीज कंसिडर करती है। तो ये फ़ायदा आपको हो सकता है। और साथ में ये है कि आपको ये एग्ज़ाम देते हैं ना, तब पूरा फार्मेसी का सिलेबस ही कवर होता है। मैं आगे बताऊंगा सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं, जो माइनर और मेजर सभी सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे गेन होता है। तो इसके लिए एक आप पूरी तरीके से परफेक्ट बनते हैं कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, एक अपडेटेड नॉलेज है। नेक्स्ट बेनिफिट्स ये है कि नाइपर एग्ज़ाम जो होती है, मतलब
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो मतलब एक रेप्यूटेड कॉलेज फार्मेसी की इंडस्ट्री के, यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम जीपैट का कंप्लीट करने के बाद ये भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसका यही सेम ही रहता है। तो इसके लिए आप नाइपर भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जीपैट नाइपर दोनों भी क्वालिफाई होते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहती है। आगे जाके आपको यहाँ पे नाइपर इंस्टीट्यूट में अगर मिलता है, आपको एडमिशन मिलता है मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसका बेनिफिट हर एक फील्ड में आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जो जूनियर रिसर्च फेलो जो रहते हैं, मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट्स के हर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ये है, मैं मानता हूँ मेरी तरफ से, कि ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। आप हर एक से अलग हो ऐसे आपको दिखाता है। एक्चुअली आपका नॉलेज हाई लेवल तक जाता है, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इंटरव्यू में बहुत अच्छी इमेज आपकी बिल्डअप होती है। तो ये बेनिफिट्स है जीपैट एग्ज़ाम के। तो अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ जीपैट एग्ज़ाम। जीपैट एग्ज़ाम एक्चुअली होता है कि कैसे कंडक्ट होता है। जीपैट एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा और ऑन बिहाफ ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंडर एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। ये एग्ज़ाम में 500 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम कितना कट ऑफ लिस्ट आता है इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जो कट ऑफ है तो वो 115 टू 170 इसके बीच ही लगभग ये 5 साल में, पिछले 5 साल में इसके यहाँ पे कट ऑफ आ गया है। तो इसके इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने जैसे बताए वो आपको यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 250 टू 320 ये अभी तक पाए गए। तो आप यहाँ से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कहाँ तक आपको जाना है। आपका रोड अभी यहाँ मतलब मैनेजमेंट आप यहीं से कर सकोगे। अब आपको अगर सक्सेसफुल होना है, मतलब ये क्रैक करना है, तो उसके लिए ऐसा कुछ बिल्डअप फार्मूला नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द ओनली ऑप्शन, लेकिन मैनेजमेंट से करना है। तो पहला है आपको जीपैट का सिलेबस देखना है, पूरा सिलेबस देखना है क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे देखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात देखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स है वो पूरे देखने, वो सॉर्ट आउट करने। उस सभी क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और बहुत बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के, उसके प्रीवियस मतलब लगभग यहाँ से 5 साल पीछे के एग्ज़ाम आप प्रिपेयर हमेशा कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप कॉलेज भी करते हो, ये एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते हो। तो मेरी सलाह यही है कि फर्स्ट ईयर से अगर स्टार्ट करोगे, मतलब जितना हो सकता है उतना जल्दी आप करोगे तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आगे जाके आपको ये नया नहीं लगेगा, मतलब मैनेजमेंट आपको नए से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे क्रैक करने के लिए अच्छा प्लान आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब क्या क्या सब्जेक्ट आपको जीपैट एग्ज़ाम में मिलेंगे सीखने के लिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें मेजर और माइनर 2 तरह के सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी सब्जेक्ट है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसके बाद बायो केमिस्ट्री। तो ये मेजर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट में क्या आता है वो है फिजिकल फार्मेसी, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट है, उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब्जेक्ट माइनर में आते हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आपको प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि पहले से आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग करते जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इसलिए आप करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर रोड मैप नहीं होता, इसकी वजह से फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कभी कभार गैप भी लेना पड़ता है। एजुकेशन गैप ये अच्छा नहीं है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करोगे तो ये वैल्यूएबल साल आपके बच सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल में बताया कि जीपैट एग्ज़ाम एक्चुअली होती क्या है,
क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसके, क्या नेचर रहता है, कैसे क्रैक करने के लिए एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा और सब्जेक्ट क्या रहते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं उसके रिलेटेड, और भी आपको एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए कौन से भी या कोर्सेज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर होगा तो अवेयरनेस और भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।